हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, इसमें टॉप 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलिए फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे? दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाजीराव के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? दोस्तों, कुंवर सिंह जमींदार थे, यहाँ पे देखिए किस राज्य के जमींदार थे? तो दोस्तों, कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। दोस्तों, ये कुंवर सिंह ही है जिन्होंने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आ लग जाएगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम में दो तरह से यही क्वेश्चन पूछा गया है। एक जगह पूछा गया इंग्लिश में इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक जगह पूछा गया हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन। तो दोस्तों, दोनों का आंसर एक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका गठन किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। यहाँ पे देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था फ्रांस के। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। आगे चलिए देखते हैं, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य जहां पर सबसे कम क्षेत्र में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों ऑप्शन पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जो वन है वो है आपके उष्णाद्र पतझड़ वन। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन आपके राजन सीरीज में जो दिया था उसमें उष्णाद्र सदाबहार वन दिया था उसका आंसर, जबकि वो गलत है। दोस्तों, यहाँ पे उष्णाद्र पतझड़ वन ही सही आंसर होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा दोस्तों मौसम बनता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण ही मौसम बनता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक विलो है। तो दोस्तों, आपको पता है आर्कटिक विलो क्या है? एक झाड़ी का नाम है। सीसी का नाम है। सीसी किसका नाम है दोस्तों? सीसी एक प्रकार की मक्खी का नाम है जो कि कहाँ पाई जाती है? अमेजन वनों में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया की दवा क्विनैन बनाई जाती है किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से। आपको पता होना चाहिए, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा यानी कि क्विनैन बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। दोस्तों, पंचशील के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ पे देखिए 14 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता कौन से थे दोस्तों? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको और किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? दोस्तों, झांसी से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? रानी अवंतीबाई रामगढ़ रियासत की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 17, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? तो दोस्तों, ये किस छावनी से संबंधित थे? ये बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। यहाँ पर 18 है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्योंकि दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी ये अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्यालय कहाँ था पूछा है। तो ये अडयार चेन्नई में था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया कि भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे राजा राम मोहन राय ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका यही सही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दोस्तों यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित है? दोस्तों यहां पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल के नेता, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदार दल के नेता के विषय में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे उग्रवादी दलों में, तो उग्रवादी दलों में जो प्रमुख नेता थे बाल पाल और लाल। तो दोस्तों बाल पाल लाल ने बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तो ये उग्रवादी नेता हो गए। तो उदारवादी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय आते हैं। तो उदारवादी में कौन आएगा? यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ये उदारवादी दल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, चौरी चौरा कांड घटित हुआ 5 फरवरी 1942, 5 फरवरी 1931। दोस्तों ऑप्शन नहीं पढ़ना मुझे, यहाँ पे सीधे हमें देखना आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था, यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुए? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है लाला लाजपत राय जो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी समय इन पर लाठीचार्ज होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन 35, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी किसके विरोध में? नमक कानून तोड़ने हेतु की थी दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? तो दादा भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाए गए थे? दोस्तों 36 में। इसके पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 41 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो झारखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के लिए कच्चा माल है, सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है दोस्तों? चूना पत्थर। ये कहाँ से समझते हैं? मिर्जापुर, आपको मैंने पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन 45 है, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 उपभागों में बांटा गया है। क्वेश्चन 46 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, जिसको पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 48, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 11 अक्टूबर 2014 को किया। क्वेश्चन 49 देखेंगे, भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य जो है वो है यहाँ पे जनता को बैंकों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। दोस्तों नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है, जब लिखित सुपर टेट हुआ था तब। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 53, गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर क्या स्थित है दोस्तों? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन 54 है, भगवान राम का जन्मस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये टेट सुपर टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपके एग्जाम में तो आएंगे ही इनसे क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को सलीम की प्राप्ति हुई थी, सलीम जो उनके पुत्र यानी कि जहांगीर। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हाजी वारिस अली शाह। तो दोस्तों ये स्थित है देवा शरीफ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जिले में। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों बुद्ध का जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर। तो दोस्तों कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए वृंदावन मंदिर मथुरा ये सुमेलित है, और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर वाराणसी ये भी सुमेलित है, देवी पाटन मंदिर मुसलीपुर ये भी सुमेलित है, लेकिन जेके टेम्पल ये लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, इसको हम लोग बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल 1857 को, लेकिन उन्हें फांसी 10 दिन पहले ही दे दी गई थी, क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे मंगल पांडे के
इतने बहादुर सैनिक की वजह से जो भारतीय सेना थी उनमें भी कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से जो भारतीय सेनाएं थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी। तो इस वजह से 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है दोस्तों। और आपको मैंने ये भी बताया था कि बैरकपुर में किसी भी जल्लाद ने उनको फांसी देने से मना कर दिया था, और उसके बाद अंग्रेजों को कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाया गया था, अंग्रेजों ने बुलाया था कोलकाता से कि मंगल पांडे को जिससे फांसी दे। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, दोस्तों इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो वो प्रारंभ हुआ था मुंबई से। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 65 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे, 1915 में। और उसी समय जब वो भारत वापस लौटते हैं तो उन्होंने सफल सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ पर प्रारंभ किया था दोस्तों, तो वो आंसर आपका हो जाएगा चंपारण में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। तो दोस्तों वायुमंडल का सर्वाधिक भार होता है क्षोभ मंडल पर। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग कोई भी ऑप्शन नहीं टच कर रहे हैं, बल्कि जो आंसर सटीक है उसी का आंसर हम लोग देखते चल रहे हैं। तो आप भी दोस्तों यहाँ पर जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है आप इसमें ये ध्यान रखिए कि हमें हमारा आंसर केवल दिखना चाहिए, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप ऑप्शन ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नहीं लिखा है दोस्तों, इसको आप ध्यान से जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये परियोजना जो है ये पेयजल परियोजना से संबंधित नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, वो है दोस्तों बरेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरहा। 2001-2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर रही है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत वृद्धि दर रही है, यहाँ पे सही आंसर होगा 20.09%। क्वेश्चन 71 हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसको मैंने आपसे कई बार बोला है कि दोस्तों ये आप ऑप्शन बिल्कुल भी ना ध्यान रखिए, इसमें बस आप रट लीजिए कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 72, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी जो देता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। और दोस्तों अगर अस्पृश्यता का अंत पूछे तो वो आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ये दोनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पूछता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ये है अनुच्छेद 21। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेस्ट। अगर दोस्तों भारत की सर्वोच्च चोटी पूछता तो K2 हो जाता, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका नेपाल में पड़ता है, सागर माथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 74 देखते हैं, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब आप इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों पर्वतों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, भूमध्य रेखा की दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पतियां भी जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन दोस्तों खनिज संपदा जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा खनिज संपदा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों लखनऊ में बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने लखनऊ से। चलिए आगे देखते हैं, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे दोस्तों, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश रचना है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश जो है वो ये रचना है।
और इन्हीं का एक नारा वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इनका सत्यार्थ प्रकाश बुक है, इसमें इन्होंने जो भी देश की सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां, इसको दूर करने का प्रयास किया है इस बुक के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। ये आपका 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी साइमन कमीशन ने। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80, राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा, ये किसने कहा था दोस्तों? राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा, दोस्तों ये कहा था हमारे जो गर्मपंथी दल के नेता थे लाला लाजपत राय जी ने। देशबंधु कहे जाते हैं दोस्तों, देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है, ये उनका उपनाम है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 83, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, सुनामी घटना घटित हुई थी। दोस्तों सुनामी घटना घटित हुई थी 2004 में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। 85 तक हम लोग देख चुके हैं। 86 है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों कोलार की जो खान है ये सोने से संबंधित है और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। दोस्तों 87 है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? दोस्तों सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है, लेकिन सबसे अधिक चीनी उत्पादन कहाँ होता है? हमारे यूपी में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, हथकरघा उद्योग है। दोस्तों हथकरघा उद्योग कौन सा उद्योग माना जाता है? दोस्तों हथकरघा उद्योग का मतलब होता है कुटीर उद्योग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दोस्तों इन्हीं की पुस्तक कौन सी थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मंडलों में विभाजित किया गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? दोस्तों ये आंसर आपका सही जाएगा 18 मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? दोस्तों यहाँ पर देखिए चना, सरसों, मटर ये रबी की फसल है और मूंग जो है ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? दोस्तों चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों कैगा परमाणु उत्पादन केंद्र जो है ये कैगा कर्नाटक, मैंने आपको याद भी कराया था, कैगा कर्नाटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। चलिए आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों तो ये जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और वर्तमान में इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों आज ये आपका सारा क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन इस फास्ट रिवीजन में बहुत ही कम समय में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितने क्वेश्चन थे ये आपके सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों आप इस वीडियो जरूर देखिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनके ये सारे क्वेश्चन
याद हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करने का बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और एग्जाम बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।